Hello बच्चों, a very good evening to all of you and I welcome you all to this amazing platform of PW and आप सभी के क्लास 10th वन शॉट सीरीज के अंदर। अब यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि अभी तक आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम की वो अच्छी चल रही हो। इन वन शॉट्स के थ्रू मैं आपको स्पेसिमेन पेपर, आपके PYQs और आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे लेक्चर्स के थ्रू आपको हर एक चैप्टर के एक ही जगह पे, मतलब अगर आपको एपी के PYQs और स्पेसिमेन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो में एंड में हम वो भी प्रैक्टिस करते हैं। इस लेक्चर के नोट्स आपको PW एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आपको पता है PW हमेशा आपके साथ खड़ा है ना। इतने अफोर्डेबल चीजें, इतने अफोर्डेबल रेट्स पे आपको इतनी हाई क्वालिटी कंटेंट देने के लिए इट इज ऑलवेज देयर। तो ये बैच के नोट्स वैसे तो फ्री रहेंगे ऑफ कोर्स, पर आपको मिलेंगे एप्लीकेशन से ही। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर आज हम लोग इंट्रो करेंगे, एपी होता क्या है वो समझेंगे, सम ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, स्पेसिमेन 2026 के क्वेश्चंस भी करने हैं, PYQs भी करने हैं एंड कुछ अपने क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से वैरायटी बनती है। इस चैप्टर से बहुत बच्चों को डर भी लगता है, पर जिसको ये चैप्टर से प्यार हो गया लाइक मी, तो उसको ये चैप्टर सबसे फेवरेट भी लगेगा। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देता है, जिसमें आपको प्रैक्टिस उतनी करनी है। और सम ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, इन सारी चीजों से क्वेश्चंस जो है वो बहुत अलग टाइप के भी बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं और हम कैसे उनको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोविड का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, बहुत बार दे दिया है ना। चलो कोई नॉर्मल एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लो कि भाई तुमने अपनी 12th पास कर ली है, बढ़िया, हमने कॉलेज कर लिया है, अब तुम गए हो अपनी जॉब प्लेसमेंट के लिए। तुम्हारे जो बॉस है उसने तुम्हें बोला कि वो तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए देगा एज अ सैलरी, और हर महीने तुम्हें 1,000 रुपए बढ़ाता चला जाएगा। तो पहले महीने में तुम्हारी सैलरी होगी 1 लाख, फिर नेक्स्ट मंथ में 1,01,000, फिर नेक्स्ट मंथ में 1,02,000, फिर नेक्स्ट मंथ में 1,03,000 एंड सो ऑन करते हुए तुम्हारी सैलरी बढ़ती ही चली जाएगी और 7 करोड़ हो जाएगी किसी एक दिन। पर यहाँ पे अब हम इसको ध्यान से देखें तो भाई एक नंबर फिक्स था स्टार्टिंग में, दैट इज 1 लाख, फिर उस पे 1,000 बढ़ा, फिर उस पे 1,000 बढ़ा, फिर उस पे 1,000 बढ़ा, और फिर उस पे भी 1,000 बढ़ा, और बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया। तो ऐसा ही बेटा जो सीक्वेंस आपका बनता है, इसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इन शॉर्ट नंबर सीक्वेंस तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। अब बहुत सारे पढ़े होंगे का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक सीक्वेंस लिख के दूं, फॉर एग्जाम्पल 1,4,9,16 एंड सो ऑन, तो एक नंबर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस आपका बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस सीक्वेंस में कुछ पैटर्न ढूंढो, या अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो तुम बता सकते हो, इतना तो तुम्हें आता है, तुम शिवू मैम के बच्चे हो। तो यहाँ पे भाई तुम बोलोगे कि मैम जो ये 1 है ये तो 1 का स्क्वायर है, फिर ये 4 है ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है ये अपन के 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट जो आएगा वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको आप 25 यहां लिख सकते हो। मैं बोलूंगी बहुत बढ़िया, मजे कर दिए भाई, ये भी एक सीक्वेंस है। अब मान लो एक सीक्वेंस मैंने और लिख दिया, लेट्स से 7, 12, 17, 22, और अब मैं तुमसे बोलूं कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अब तुम इस पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, तुम बोलोगे मैम 7 में 12 कैसे आया जब आपने 5 प्लस किया, 7 से 12 कैसे बना जब आपने 5 प्लस किया, 12 से 17 कैसे बना जब आपने 5 प्लस किया, 17 से 12 कैसे बना जब आपने 5 प्लस किया। तो अब इस 22 में 5 प्लस कर देंगे और 27 हमारा 5th टर्म आ जाएगा, किसका? आपके एपी का। अब एक और बात करते हैं, एक और चीज के बारे में समझते हैं। मान लो कि मैंने तुम्हें एक और सीरीज दी, दैट इज 24, 20, 16, 12 एंड नेक्स्ट। अब मैं तुमसे बोलूंगी कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अब तुम बोलोगे शिवू मैम यार कुछ मजेदार चीज दो, ये तो हमें आती है, कि मैम 24 में से 4 को माइनस किया तो वो 20 बन गया,
20 में से 4 को माइनस किया तो वो 16 बन गया, और 16 में से भी 12 को माइनस किया तो वो 4 बन गया, और इस 12 में भी हम -4 करेंगे तो जो 8 आएगा वो आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा इस सीक्वेंस का। अब इन तीनों सीक्वेंस को बहुत ध्यान से देखो, यहीं से आपको एपी और बाकी सीक्वेंस में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बेटा ये एक सीक्वेंस है ना, अगर मैं क्यूब कर दूं वो भी एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस तो हम बहुत सारे पैटर्न्स में बना सकते हैं, पर एपी और बाकी सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है वो यहां समझने की जरूरत है। तो अगर इन तीनों सीक्वेंस को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड सीक्वेंस है और थर्ड सीक्वेंस है उसमें सेम नंबर प्लस या माइनस हो रहा है। +5 +5 +5 +5 सेम नंबर, -4 -4 -4 -4 सेम नंबर। तो यहाँ पे ऐड भी सेम नंबर हो रहा है, सबट्रैक्ट भी सेम नंबर हो रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस बेटा, ऐसा सीक्वेंस जहां पे दो नंबर्स के बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम रहे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव गैप हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे नंबर का सीक्वेंस जहां पे जो डिफरेंस है, जो गैप है हर दो नंबर्स के बीच में, वो हमेशा सेम रहे, मुंह उठा के हमेशा सेम आ जाए, ऐसे ही सीक्वेंस को हम क्या बुलाते हैं? एपी बुलाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बुलाते हैं। तो सिंपल टर्म्स में यहां बात की जाए, एक ऐसे नंबर का सीक्वेंस, अब ये एपी है, देखो मैंने क्या बोला, गैप सेम रहना चाहिए। तो 1 से 4 के बीच में बेटा 3 का गैप है, 4 से 9 के बीच में 5 का गैप है, 9 से 16 के बीच में 7 का गैप है, 16 से 25 के बीच में 9 का गैप है। तो क्या ऊपर वाली सीक्वेंस में आपको गैप सेम लग रहा है? नहीं। क्या नीचे वाली सीक्वेंस में आपको गैप सेम लग रहा है? हट जा भाई, बिल्कुल लग रहा है ना? तो इस वाले सीक्वेंस में, ऊपर वाले सीक्वेंस में गैप सेम है? नहीं। क्या इस वाले सीक्वेंस में गैप सेम लग रहा है? बिल्कुल, 5 5 का गैप है। क्या इस वाले सीक्वेंस में गैप सेम लग रहा है? बिल्कुल, -4 -4 -4 -4 का गैप है। तो ऐसे ही सीक्वेंस जिनके बीच में बेटा जो गैप है वो सेम होता है, ऐसे ही सीक्वेंस को हम एपी बुलाते हैं। सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझो। सीक्वेंस बेटा आपके कॉमास के थ्रू सेपरेटेड होता है, सीरीज आपके ऑपरेटर्स दैट इज प्लस या माइनस के थ्रू सेपरेटेड होता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीरीज और सीक्वेंस को एक ही तरीके से बात करेंगे, एक ही बैंडविड्थ पे बात करेंगे। अब यहां पे एक और अगर सीक्वेंस में आपको दूं, लेट्स से 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या ये एक एपी है, अब आप सोचोगे मैम इसके बीच में तो गैप ही नहीं है, 5 के बाद 5 है, 5 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद फिर 5 है, इसमें तो कुछ गैप ही नहीं है। पर बेटा हमें क्या चाहिए, कौन एपी है भाई? एपी होता कौन है? व्हाट इज एपी? जहां पे गैप सेम हो, 0 हो, माइनस हो, प्लस हो, फर्क नहीं पड़ता, गैप सेम होना चाहिए। अब अगर यहां पे मैं आपसे बोलूं कि इस 5 और इस 5 के बीच में कितने का गैप है? 0। इन दोनों 5 के बीच में कितने का गैप है? 0। इन दोनों 5 के बीच में कितने का गैप है? 0। भाई गैप सेम है ना, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हो, 0 हो, तो कोई भी गैप चलेगा बट सेम होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ये भी एक एपी बनेगा। तो यहां तक हमने ये सीखा कि भाई ऐसा सीक्वेंस जहां पे हर दो नंबर्स के बीच में गैप सेम रहता है, उसी को हम लोग एपी बोलते हैं। अब कुछ एपीज बेटा डॉट 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 करके आगे चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट। तो ये डॉट 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 का मतलब होता है टू बी कॉन्टिन्यूड। टू बी कॉन्टिन्यूड का मतलब होता है कि भाई ये आगे बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रही है, ये आगे चलती जा रही है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा सीक्वेंस लिखा है दैट इज 5, 10, 15, 20, 25 और डॉट, खत्म, कोई डॉट 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 नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 5 टर्म है आपकी इस एपी में, तो ये बोली जाती है फाइनाइट एपी। तो डॉट 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 इनफाइनाइट एपी, खत्म है तो फाइनाइट एपी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसी भी एक सीक्वेंस का एग्जांपल लेके एपी में और ज्यादा। लेट्स एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो भाई हम फर्स्ट यहाँ पे नहीं करना, जो आगे खड़ा है
वही आगे रहेगा। तो जो बेटा एपी का सबसे पहली पोजीशन पे नंबर होता है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, या हम इसको बोल सकते हैं A1। A1 किसी किसी बुक में T1 भी होगा बेटा, टर्म 1 या A1 आप कुछ भी बोल सकते हो। दोनों का मतलब यही है, दोनों का मतलब यही है कि भाई ये सबसे पहली पोजीशन पे खड़ा है, दिस इज द वेरी फर्स्ट पोजीशन, तो यही आपका पहला नंबर है। ये दूसरी पोजीशन पे है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? A2। ये तीसरी पोजीशन पे है, इसको क्या बोलेंगे? A3। ये चौथी पोजीशन पे है A4, एंड आगे जहां तक ये एपी जा रही है, लेट्स से कहां तक जा रही है? AN तक। ठीक है, चलो भाई, अब यहीं से बेटा nth टर्म के दो फॉर्मूला सीख लेते हैं। आपको सबसे पहले गैप निकालना है। अब 3 और 6 के बीच में गैप 3 का है, साफ साफ नजर आ रहा है, पर बेटा कभी कभी नंबर्स बड़े भी होते हैं, कभी कभी आपका जो गैप है वो नेगेटिव भी आता है। तो इसके लिए एक एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना जरूरी है, दैट इज A2 माइनस A1। अगर आप सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देंगे तो वो आपको कॉमन डिफरेंस देगा, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, एंड D इज इक्विवेलेंट टू योर A2 माइनस A1। तो D क्या होता है? A2 माइनस A1, यहां पे सिंपली हम इसको बोलते हैं। अब ये जो nth टर्म है बेटा, ये जहां तक जा रही है हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, पर मान लो कि मुझसे क्वेश्चन में बोले कि भाई इस एपी का 100th टर्म निकाल दो, भाई पागल हो? 3 6 9 12 फिर 15 18 फिर 21 फिर 24 फिर 27 फिर 30 फिर 33 36 39 करते हुए कहां तक जाऊं? कितने 100 कैसे निकालूं? तो ऐसे या तो पूरा लिखो बैठ के, है ना। पर भाई ऑफ कोर्स हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वरना 3 घंटे पेपर के इसी में चले जाएंगे। तो बेटा अगर आप यहाँ पे इस पैटर्न पे ध्यान दोगे तो बहुत ध्यान से देखो कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो फर्स्ट टर्म होता है, कि जो A1 है वो तो A1 होता है, पहला टर्म पहला है। जो A2 है, मतलब कि जो ये सेकंड टर्म है, बेटा गैप कितना है देखो, 3 और 6 के बीच में +3, 6 और 9 +3, 9 और 12 +3, तो गैप कितना कितना है? +3 का गैप आता जाता है। तो 3 से 6 में बेटा +3, फिर 6 से 9 में +3, फिर 9 से 12 में ये +3 यहां पर हो जाता है। तो अगर ये ऐड और ऐड होता जाता है, तो आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट टर्म में जब मैंने ये 3 ऐड किया तो 6 मिल गया, मतलब पहली टर्म में अगर मैंने ये कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म आ गई। तो बेटा सेकंड टर्म कैसे आई? जब मैंने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया। अब तीसरे टर्म पे आते हैं, तो बेटा तीसरी टर्म हमारे पास कैसी आई? जब फर्स्ट टर्म में देखो, इस 6 को भूल जाओ, तुम 3 से 9 पे कैसे पहुंचे हो? 3 में एक बार डी ऐड किया, फिर एक और बार डी ऐड किया, तो जब आपने फर्स्ट टर्म में 2 बार डी को ऐड कर दिया तो क्या आ गई? थर्ड टर्म। बेटा ये चौथी टर्म कैसी आई? अब इन दोनों को भूल जाओ। पहली टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड किया? 3 बार ऐड किया, तो चौथी टर्म आ गई। तो A4 हमारे पास कैसे आया? A प्लस 3D से। अब एक पैटर्न समझो, A A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। पैटर्न समझो, देखो यहां पे कोई भी कुछ नहीं है तो नो D, यहां पे 2 है तो 1D, यहां पे 3 है तो 2D, यहां पे 4 है तो 3D। बेटा सिमिलरली अगर 5 होगा तो A प्लस 4D, सिमिलरली बचा अगर A7 होगा तो A प्लस 6D, सिमिलरली बेटा अगर A30 होगा तो A प्लस 29D, सिमिलरली बचा अगर A100 होगा तो A प्लस 99D, और सिमिलरली बेटा हमें अगर कोई भी टर्म निकालनी है AP की, दैट इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। n-1 क्यों? क्योंकि जो नंबर यहां पे है उसमें से एक कम D का कोफिशिएंट होगा। तो ये बन गया बेटा आपका दूसरा फॉर्मूला, दैट इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो ज्यादा डिपेंड करता है, उसमें हम थोड़ा फंस सकते हैं, तो उसकी लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इस चैप्टर में से वो समझते हैं। अब हमें बोला है कि pth टर्म एक AP की 2p plus 3 से गिवन होती है, फाइंड द AP। अब ये क्या है?
अभी मैंने आपको बोला कि nth टर्म हम a प्लस n माइनस वन डी से निकाल सकते हैं कि अगर nth टर्म की बात की जाए तो हम सिंपली a प्लस n माइनस वन डी करेंगे और डायरेक्टली हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, आपकी nth टर्म। पर मैम ये तो वो फॉर्मूला लग नहीं रहा है। और pth टर्म क्या होता है बेटा? pth मतलब अगेन कोई भी टर्म, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी टर्म, है ना। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी ना आपको देखो, अगर आपको हर एपी के लिए जनरल टर्म यूज करना है तो वो a प्लस एन माइनस वन डी है। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक एपी के लिए, एक यूनिक एपी के लिए, अगर आपको ऐसा an गिवन है, अगर इससे आपको एपी बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो pth टर्म किससे दिया जाता है बेटा? 2p प्लस 3 से। अब अगर मैं p की जगह पे 1 पुट करूंगी ना तो मुझे क्या मिल जाएगी? फर्स्ट टर्म। बेटा कोई, अगर मैं किसी की जगह पे 1 पुट कर रही हूं तो वो क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म। तो 2p प्लस 3 का मतलब है 2 इंटू 1 प्लस 3 और ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई, दैट इज 5। अब बेटा अगर मैं p की जगह पे 2 पुट करती हूं तो वो मुझे क्या देगा? सेकेंड टर्म, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 दैट इज 7। अगर मैं p की जगह पे बेटा 3 पुट करती हूं तो ये मुझे क्या देगा? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो बन गई आपकी एपी, क्या बनी? 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी यूनिक एपी के लिए आपको उसी एपी का an अलग से गिवन है तो आप बस बेटा जो भी वेरिएबल वहां यूज किया है, यहां p किया है, क्वेश्चन में n भी कर सकता है। बस n की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 डालेंगे सेकंड टर्म, n की जगह 3 डाल के सॉल्व करेंगे थर्ड टर्म, n की जगह 4 डाल के सॉल्व करेंगे तो फोर्थ टर्म आपको यहां से बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 24th टर्म। देखो मैंने आपको ये बोला ना 3, 6, 9, 12 डॉट 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 100th टर्म निकालो। अब या तो पूरी एपी लिखो 100 तक, नहीं लिख सकते तो an का फॉर्मूला यूज करो। अब आपसे बोला गया है कि इस एपी की 24वीं टर्म निकालो, 24th टर्म निकालो। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, सबसे पहले आपको a क्या है बेटा इसमें? 12। पहला टर्म क्या है? 12। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? a2 माइनस a1 से, दैट इज 10 माइनस 12 से, और ये क्या देगा आपको? माइनस का 2। तो भाई इस एपी का पहला टर्म तो 12 है और इस एपी का बेटा आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? माइनस का 2 है। अब आपको क्या निकालना है? a24। तो बेटा a24 का मतलब होता है कि 24वीं पोजीशन पे जो नंबर है वो निकालो। देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है पर नंबर क्या है? 12। ये सेकंड पोजीशन पे है लेकिन नंबर क्या है? 10। ये तीसरी पोजीशन पे है लेकिन नंबर क्या है? 8। तो जो 24th पोजीशन पे होगा वो नंबर आपको निकालना है। तो बेटा 24th पोजीशन इज n। n आपका क्या बताता है कि आप कौन सी पोजीशन पे हो। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन इज n इज 1, सेकेंड पोजीशन n इज 2, थर्ड पोजीशन n इज 3। अब उस थर्ड पोजीशन पे नंबर कौन सा है, दैट बिकम्स योर an। तो उस तीसरी पोजीशन की अगर मैं बात करूं और उस तीसरी पोजीशन पे नंबर कौन सा है उसकी बात करूं तो वो नंबर क्या हो जाता है आपका? 8। इतनी बात क्लियर है? तो देखो अब हमें क्या निकालना है कि 24th पोजीशन पे नंबर कौन सा है। तो n क्या हो जाएगा? 24, क्योंकि पोजीशन है बेटा। मान लो आप, आपका दोस्त और आपके दोस्त का दोस्त, आप तीनों एक रेस में हो, आप सेकंड पोजीशन पे हो पर हो, ठीक है। आप सेकंड पोजीशन पे आते हो। अब आते तो तुम यार सेकंड पोजीशन पे हो, पोजीशन तुम्हारी 2 है लेकिन सेकंड पोजीशन पर तो तुम हो ना भाई। तो n 2 हो जाएगा और उसके लिए an तुम हो जाओगे। तो सिमिलरली an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो an आपका क्या है? नहीं पता। n कितना है? कौन सी पोजीशन का नंबर निकालना है? a24 पोजीशन का। a कितना है? 12। बेटा n कितना है? 24 -1 और d कितना है? माइनस का 2।
तो बेटा यहाँ आ जाएगा 12, 24 माइनस 1 इज 23, 23 इंटू -2, तो ये बन जाएगा बेटा 12 माइनस का 46 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 34। तो बेटा जो 24th पोजीशन पे नंबर है वो क्या है, माइनस का 34। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनो, क्या कभी तुमने सुना है कि किसी बच्चे का रोल नंबर 5.5 है या 7.38 है, या तुमने सुना है कि भाई मैं रेस में दौड़ रहा था और मेरी पोजीशन 9.76 आई? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जो पोजीशंस होती हैं, जो ये सब काउंट करने वाली चीजें होती हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो एक चीज यहां से और सीखो कि n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो बेटा हमारी टर्म पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। मान लो कि कोई एपी है 8, 6, 4, 2, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, -2, 0। तो यहां से बेटा आप एक चीज प्लीज ध्यान रखना कि आपका जो a है, दैट इज कोई भी टर्म है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो n है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर होगा, ना ही जीरो होगा, ना ही नेगेटिव होगा, ना ही डेसिमल में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। काउंटिंग नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। अब भाई हमसे सिंपली क्या बोला है कि अगर मैं इस एपी को आगे लिखता जाता हूं कि 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, फिर 23 है, फिर 28 आएगा, फिर 33 आएगा, अगर मैं ऐसे आगे लिखती ही जाती हूँ, लिखती ही जाती हूँ, लिखती ही जाती हूँ, लिखती ही जाती हूँ, तो क्या आगे जाके कभी ये जो 402 है इस एपी में मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा? सीधा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं इस एपी को आगे लिखती ही जाती हूँ, लिखती ही जाती हूँ, लिखती ही जाती हूँ, तो क्या आगे चलते 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 तुम्हें 402 दिखेगा या नहीं दिखेगा? बस इतनी सी बात तुमसे पूछी है। अब बेटा देखो, अब ऐसे कैसे निकालें 400? अब मैं इसको आगे लिखती रहूं, फिर देखूं कि 402 आ रहा है या नहीं आ रहा। या तो मैं ये मान लेती हूं कि 402 इस एपी में आता है, कि भाई मान लिया कि 402 इस एपी में आगे चल के आ जाता है। अगर मैं उस 402 की पोजीशन निकाल दूं, समझो, मैंने मान लिया कि अगर मैं इस एपी में आगे बढ़ती ही चली जाऊं, बढ़ती ही चली जाऊं, बढ़ती ही चली जाऊं, तो लेट्स अज्यूम कि भाई 402 इसमें आता है ही है। अब अगर 402 आता है तो मैं 402 की पोजीशन निकाल देती हूं कि भाई 20th पोजीशन पे आएगा, 30th पोजीशन पे आएगा, A35 होगा, A40 होगा, 50th पोजीशन पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा मैं वो निकाल देती हूं। अगर पोजीशन आ जाएगी तो ये नंबर भी पता चल जाएगा, है ना। अब ये देखो भाई एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 8 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 13 माइनस 8 बचा, दैट इज 5 है। और an कितना है, 402। बेटा हमें इस an के लिए पोजीशन निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें n निकालना है, an हमें गिवन है। तो बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब बच्चों सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 402 इज इक्वल्स टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। बेटा 4082 में से 8 यहां आके माइनस होगा क्योंकि यहां प्लस का है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, 400 होता 8 है ना, तो 392 प्लस 2 कर लो 394, तो 394 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। बेटा ये 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो अगर 394 को मैं 5 से डिवाइड करती हूं तो ये n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डेसिमल में निकालूं तो बेटा 5 7 35, फिर यहां से 4 बचेगा 44, है ना, 5 8 40, फिर 4 बचा 78.8 आ गया। देखो 7 5 35, तो 7 आया 35, 5 to 9 4 बचा, फिर 44 आया, 8 40, फिर 4 बचा 40 बना 8 आ गया। चलो भाई इज इक्वल टू n माइनस 1। अब बेटा ये -1 अगर यहां आएगा तो 78 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो बेटा मेरे इस 402 के लिए पोजीशन कितनी आ गई,
79.8। बहुत बढ़िया। तो भाई ये जो 402 है, ये इस एपी में अगर आप आगे चलते जाओगे तो जो 79.8 नंबर आएगा वो 402 होगा। पर मैम, पोजीशन, डेसिमल, पॉसिबल, अभी तो आपने पीछे लिखा कि n की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि n क्या डिनोट करता है? पोजीशन को डिनोट करता है। तो भाई अगर हमारी क्लास में रोल नंबर किसी का 79.8 नहीं हो सकता, तो बेचारे नंबर्स का रोल नंबर क्यों होगा 79.8? तो बेटा क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करती। क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करती, तो बेटा मतलब कि क्यों नहीं करती? क्योंकि 402 इसमें नहीं आता होगा, तभी नहीं करती। तो हम सीधा लिखेंगे 402 इज नॉट अ टर्म। सीधा लिखेंगे बच्चा कि 402 इस एपी का कोई टर्म है ही नहीं, कि 402 आता ही नहीं है। डन। आई होप सबको समझ में आया हो। आ जाओ। अब इसमें देखो क्या बोला है। इसमें बोला है कि भाई एक एपी है, हमें बताओ कि ये कितने टर्म्स हैं। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और लास्ट ये है। हमसे क्या पूछा है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। बच्चा अगर मैं आपको बोलूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इसकी पोजीशन है 33, तो मैं अगर आपसे बोलूं ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये 33 पोजीशन पे है, तो क्या मतलब है कि 33 टर्म्स है। अगर मैं आपकी क्लास में काउंट करना शुरू करूं कि बेटा एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 25, 26, 27, 28, 29। अब अगर लास्ट बच्चे की पोजीशन 29 है, मतलब कितने बच्चे हैं? 29 बच्चे हैं। तो यहां से ये चीज सोच भाई कि अगर मैं इस 148 की पोजीशन निकाल दूं, कि अगर मैं ढूंढ ढांड के 148 कहां है, इसकी पोजीशन क्या है वो निकाल दूं, तो उतने ही टर्म्स हैं, n निकाल दो। समझ रहे हो? अगर भाई मैं आपसे बोलूं, मैं आपके सामने बॉटल्स रख दूं और मैं बोलूं बताओ कितनी बॉटल्स हैं, तो आप काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिरी वाली 9वीं बॉटल है, तो कितनी बॉटल्स हो गई बेटा? 9 बॉटल्स। अगर मैं आखिरी वाली की पोजीशन निकाल दूं तो उतने ही नंबर्स मेरे पास हैं। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है? n निकालना है। तो बेटा क्वेश्चन का ना टाइप समझते चलो, देखो कंसेप्ट समझने जाने कि हम किस में an निकाल रहे हैं, किस में n निकाल रहे हैं, तो क्यों निकाल रहे हैं, वो चीजें समझ में आनी आपको बहुत जरूरी है। तो लेट्स से बेटा फर्स्ट टर्म क्या है? a, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? a2 माइनस a1 दैट इज 3, और लास्ट टर्म क्या है? an बेटा क्या है? 148। अब अगर मैं इस 148 की पोजीशन निकाल दूं तो उतने ही टर्म्स मेरे पास है। तो बेटा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an की वैल्यू कितना? 148। a इज 4 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3। ये 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 144 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये 3 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जा सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 144 आए बैंगन चलो कोई नहीं। तो 144 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। बेटा 3 4s are 12 and 3 8s are 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 यहां आएगा, तो 48 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। मतलब बेटा ये 148 कौन सी पोजीशन पे आता है? 49th पोजीशन पे आता है। अगर 148 49th पोजीशन पे आता है तो कितने टोटल टर्म्स हो जाएंगे? 49 टोटल टर्म्स हो जाएंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप इजी पीजी लग रहा हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें बोला है कि भाई एक एपी है और हमें एपी दी ही नहीं है। इतने दुष्ट है ना ये, एपी में एपी नहीं दी, पर हमें कुछ चीजें दी हैं जिससे हम एपी बना सकते हैं। अब वो क्या गिवन है, ध्यान से देखो कि भाई एक एपी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसका थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है। तो हमसे पूछा है कि इस एपी का जीरो टर्म कौन सा होगा, कि इस एपी में जो जीरो है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, ये हमसे पूछा गया है।
वन स्टेप एट अ टाइम। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, A3, और A3 कितना गिवन है, 4। नाइन्थ टर्म का मतलब क्या होता है, A9, और A9 कितना गिवन है बेटा, -8। तो आपको यहाँ पे थर्ड टर्म गिवन है जो कि 4 है, आपको नाइन्थ टर्म गिवन है जो कि 8 है। इतनी बात सबको क्लियर है? तो दो टर्म्स आपको गिवन है, पर भाई देखो, हमने सबसे पहले an का फॉर्मूला कैसे निकाला था कि अगर a है तो a है, a2 है तो a प्लस डी है, a3 है तो a प्लस 2d है, a4 है तो a प्लस 3d है, a5 है तो a प्लस 4d है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे a3 की बात करते हैं, a3 की बात करने का मतलब क्या है कि थर्ड टर्म की बात करते हैं, तो a3 यहां से कितना निकलेगा, a प्लस 2d, है ना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज इक्वल टू 4। A9 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं a को a लिख रही हूं, a2 को a प्लस डी, a3 को a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d, a5 को a प्लस 4d, a6 को a प्लस 5d, तो मैं A9 को क्या लिख सकती हूँ बेटा, सिमिलरली a प्लस 8d, और ये किसके बराबर है, -8। अब बेटा बात करते हैं नाइन्थ क्लास की। तो जब आप लोग नाइन्थ क्लास में थे, आपने एक चीज सीखी थी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उन 2 वेरिएबल को आपने सॉल्व करना सीखा था बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये जो दो इक्वेशंस आपके पास बनी हैं, कंसीडर देम एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो देखो आप कैसे कर सकते हो। a प्लस 2d किसके बराबर है, 4 के बराबर है। a प्लस 8d किसके बराबर है, -8 के बराबर है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, तो a प्लस 2d 4 के बराबर है, a प्लस 8d -8 के बराबर है भाई। तो क्या करें, सॉल्व करो भाई, एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करेंगे तो बेटा नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है माइनस में, प्लस का माइनस में। तो a माइनस ए कैंसिल, 2 माइनस 8d, 2d माइनस 8d माइनस का 6d बेटा, और 4 माइनस 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12। तो अगर -6d 12 के बराबर है, तो यहां से हम सिंपल डिंपल d की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज -2। और अगर हमने d की वैल्यू निकाल ली, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या निकाल सकते हैं बच्चा, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास a भी है, अब हमारे पास d भी है। अब हमें क्या चाहिए कि भाई अगर मैं इस AP को लिखती रहूं तो किस पोजीशन पे 0 आएगा, तो 0 की पोजीशन निकालनी है। तो बेटा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना चाहिए, 0 चाहिए। a की वैल्यू कितनी बेटा, 8, n की वैल्यू तो निकालनी है, और d की वैल्यू कितना है बच्चा, -2। तो 8 वहां जाएगा, क्या बन जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस, 2 से 8 कैंसिल 4 पे, तो 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब कि इस AP में जो पांचवा टर्म होगा वो 0 होगा। देखो पहला टर्म 8 है, फिर 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। तो पांचवी पोजीशन पे 0 आ जाएगा। आई होप कि सबको ये क्लियर हो। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखो। हमें बोला है कि भाई दो AP है, 63 65 67, और दूसरी है 3 10 17। अब हमें बोला है कि इन दोनों AP का कौन सा टर्म बराबर होगा। देखो कैसे, सुनो बेटा, ये 2 2 से बढ़ता जा रहा है,
ये 2 से बढ़ता जा रहा है, ये 7 से बढ़ता जा रहा है, तो वो ज्यादा जल्दी बढ़ता जाएगा। फिर ये 2 से बढ़ता जाएगा। देखो समझो, ये एक खरगोश है, ये दूसरा खरगोश है ना। तो ये 2 से बढ़ता जा रहा है, और ये शुरू 60 से हुआ है, 63 से। ये शुरू 3 से हुआ है। देखो समझो, ये 60 से शुरू हुआ है, ये 3 से शुरू हुआ है, पर ये बेटा 2 आगे बढ़ रहा है, और ये 7 आगे बढ़ रहा है। 7 का जंप, और ये 2 का जंप। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो कि अगर एक ये 60 पे है, ये 3 पे है, तो ये सीधा 7 का जंप लेगा, ये 2 का। फिर ये सीधा 7 का जंप लेगा, ये 2 का। फिर ये सीधा 7 का लेगा, ये 2 का। फिर ये सीधा 7 का लेगा। तो कोई एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे ये दोनों नंबर सेम होंगे। हमें वो पोजीशन निकालनी है। अब देखो, पहली एपी क्या है? 63, 65 एंड 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरी एपी क्या है? 3, 10, 17 एंड डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या बोला है, ध्यान से देखो। हमें बोला है कि भाई इस एपी का अगर मैं n निकालूं, तो भाई कौन सी वैल्यू ऑफ n इन दोनों की बराबर होगी। हमें चाहिए कि वो n की ऐसी वैल्यू जहां पे इन दोनों के टर्म बराबर हों। तो बेटा इसका टर्म कैसे निकालते हैं? ए एन कैसे निकालते हैं? a प्लस एन माइनस 1d। इसका भी टर्म कैसे निकाले? a प्लस एन माइनस 1d। हमें क्या चाहिए कि दोनों के ए एन बराबर हो। हमें क्या चाहिए कि भाई जो इसका नंबर है वो इसके नंबर के बराबर हो। हमें बस इतना चाहिए। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को बस इक्वेट करना है। दैट्स इट। a की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। बस अब इसको सॉल्व करो। बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे देखो क्या हो जाएगा? 63। अब बेटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो बेटा 63 माइनस 2 61 प्लस का 2n माइनस 7 प्लस 3 माइनस का 4 प्लस 7n। रीअरेंज करो। 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 65 इज इक्वल्स टू 5n और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 13। इसका मतलब है जो इस एपी की 13th टर्म आएगी वो इस एपी की 13th टर्म के बराबर होगी। यकीन नहीं हो रहा तो सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। इसका 13th टर्म क्या होगा बेटा? a13 क्या होगा? a प्लस 12d। a कितना है? 63। 12d मतलब 12 इंटू 2 63। 12 2s are 24 और ये कितना आ गया बेटा? 87। तो भाई इस वाली एपी का जो 13th टर्म है वो तो 87 है। अब इस एपी का निकाल लो। सो a13 इज इक्वल्स टू a प्लस 12d। 12 इंटू 7 है ना। तो 3 प्लस का आपके पास कितना आ गया? 84 और ये भी कितना आ गया? 87। तो ये भी 87, वो भी 87। तो दोनों एपी का जो 13वां टर्म होगा वो आपस में बराबर होंगे। आई होप सबको ये चीज समझ में आई हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपसे बोला है कि भाई ये जो एपी है आपके सामने 4, 9, 14 से 254, इसका बेटा लास्ट से 10वां टर्म बताओ, एंड से 10th टर्म। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, वाइवा अगर तुम्हारे स्कूल में होता है तो कभी कभी टीचर स्टार्टिंग से रोल नंबर बुलाने लगती है कि पहले फर्स्ट आ जाओ, फिर सेकंड आ जाओ, फिर थर्ड आ जाओ। पर कभी कभी वो एंड वाले जिनको सारे क्वेश्चन लास्ट में पता चल जाते हैं उनको पहले बुला लिया जाता है और उनकी सट्टी पिट्टी गुल क्योंकि उन्होंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया होता। वो ये सोचते हैं मेरा 50 रोल नंबर है, मेरे आगे 49 बच्चे जाएंगे, सबसे आगे क्वेश्चन पूछ लूंगा, पूरे वाइवा के क्वेश्चन पता चल जाएंगे, मजे करके आ जाऊंगा। पर जब वो पहले पोजीशन पे आ जाए, ओहो, तब होता है बेटा असली मस्ती शुरू। तो यहाँ पे हमें एंड से निकालना है कि एंड से अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो 10वीं पोजीशन पे कौन आएगा। ऐसे क्वेश्चन में जहां से आपको लास्ट से टर्म पूछा गया है, आपको बोला है एंड से टर्म बताओ, तो बेटा उसके लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, L इज इक्वल्स टू a माइनस n माइनस 1d। या अगर मैं बोलूं कि लास्ट से जो भी पोजीशन पूछी है तो L माइनस n माइनस 1
डी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको एक एपी गिवन है 4, 9, 14 और सो ऑन 254। लास्ट से आपको 10th नंबर निकालना है। तो A10 इज इक्वल टू L माइनस 10 माइनस 1 D। बेटा L का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। L का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। L का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। D कितना है? 5 है। तो बेटा 254 माइनस का 45, 254 माइनस का 45 तो कितना आ जाएगा? 209। तो लास्ट से बेटा जो 10th टर्म है वो कितना आएगा? 209। समझ में आया इतना सबको? आई होप इतना क्लियर हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कि ऐसे 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो पाते हैं। अब भाई 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, पर भाई एपी तो गिवन ही नहीं है। अब ऐसे कितने नंबर हैं? तो 2 डिजिट का पहला नंबर क्या है? 10। क्या 10 7 से डिविजिबल है? नहीं। 2 डिजिट का दूसरा नंबर क्या है? 11। क्या 11 है? नहीं। 12 नहीं, 13 नहीं, 14। तो 2 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है? 14। फिर दूसरा क्या है बेटा? 21, फिर 28 एंड सो ऑन। 2 डिजिट का लास्ट नंबर क्या है? 99। क्या 99 7 से डिविजिबल है? क्या 99 7 से डिविजिबल है? 7 1 7, 29 नहीं भाई, नहीं है। क्या 98 7 से डिविजिबल है? 7 1 7, 28, 7 4 28 बिल्कुल है। तो 2 डिजिट का ऐसा आखिरी नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है? 98। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है जहां पे आपको सिंपली क्या बोला हो कि भाई इस नंबर से डिवाइड होता है या इस नंबर से डिवाइड होता है, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है? आपको बस एंड से ये देखना है कि भाई क्या हमें खुद एपी बनानी है, कि पहला नंबर कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, आखिरी कौन सा होगा, वो भी खुद निकालना है। अब बेटा ये एक एपी बन गई है ना, जिसमें पहला नंबर 14 है, कॉमन डिफरेंस 7 का है और जो लास्ट टर्म है वो 98 है। अब बेटा सेम कंसेप्ट, ये पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर इसके बाद 35 आएगा चौथा, फिर आपके 42 आएगा, फिर 49 आएगा, सो ऑन करते करते नंबर मिलते जाएंगे। और अगर लास्ट में ये नंबर है तो मैं इसकी पोजीशन निकाल दूं तो हमें n मिल जाएगा। तो बेटा हमें बस इस 98 की पोजीशन निकालनी है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि 2 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो an is equals to a plus n minus 1d. an is 98 is equals to a plus n minus 1 into d is 7. माइनस कर दो बेटा, 8 में से 4 जाएंगे 4, 9 में से 1 गया कितना? 84 is equals to n minus 1 into 7. 7 1 is 7, 7 2 is 14 is equal to n minus 1. और बेटा यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 13। मैं 13। तो 13 जो है उतने नंबर्स 2 डिजिट के 7 से डिविजिबल है। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन एक और टाइप, देखो मैंने सारे क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर बेटा वैरायटी कराई है, सारे क्वेश्चंस अलग कराए हैं ताकि आपको ओवरऑल वैरायटी ऑफ एपी के क्वेश्चंस मिल जाए। बट इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। सो मेक श्योर कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करें। अब इस एपी की कौन सी पहली टर्म है जो नेगेटिव होगी? नेगेटिव का मतलब अगर नेगेटिव मैं समझूं तो एक तरीके से नेगेटिव मतलब माइनस, लेकिन एक और तरीका है नेगेटिव को बोलने का कि भाई 0 से छोटा, 0 से छोटे नंबर ही नेगेटिव होते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा an चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा नंबर चाहिए इस एपी का जो 0 से भी छोटा हो, ऐसा नंबर इस एपी का जो 0 से भी छोटा हो। क्या बन गई? इन इक्वेशन। बेटा an क्या होता है? a plus n minus 1d।
क्या चाहिए, 0 से भी छोटी हो। क्या हो, 0 से छोटी हो। a की वैल्यू कितनी बचा, 48, n-1 नहीं पता, d की वैल्यू कितना, 44 माइनस 48 दैट इज माइनस का 4, 0 से छोटा। बेटा 48 वहां जाएगा या अभी ही ओपन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, -4 को मल्टीप्लाई कर लो। 48 -4 इंटू एन -4n -4 इंटू 1 इज 4। 48 plus 4 is 52 minus 4n is smaller than 0। बेटा नेगेटिव नंबर अगर इन इक्वेशन के दूसरी तरफ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 4n है ना। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चा, n को अकेला छोड़ने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 n। तो बेटा n क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, n जो है वो 13 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखो, इसका आंसर कुछ बच्चे 13 लिखकर आ जाएंगे, पर 13 इज नॉट द राइट आंसर। आपको यहां क्वेश्चन में क्या बोला है कि n जो है वो ग्रेटर देन 13 है। बेटा 13 से बड़ा, 13 से बड़ा नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। अगर n 13 से बड़ा होना चाहिए तो 13 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 14। तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, 14th पोजीशन वाला। पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, 14th पोजीशन वाला। अब बेटा नेक्स्ट सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी का मतलब है कि अगर आपको एक एपी गिवन है, लेट्स से 369 वही बेसिक, आपको बोला है कि इस एपी के 10 टर्म को अगर मैं ऐड कर दूं कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 एंड सो ऑन, सबको मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या सम आएगा। इसके लिए बेटा दो फॉर्मूलाज हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपको a, d और n गिवन है तो आप बेटा n/2 2a + n-1d डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला है सम ऑफ एपी का। अगर आपको लास्ट टर्म एपी की गिवन है तो n/2 a + l भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके पास क्या है, सम ऑफ एपी के फॉर्मूलाज हैं। अब क्वेश्चन देखो कि फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एपी, जिसकी nth टर्म बेटा ये है, मैंने nth टर्म सॉल्व करनी सिखाई है। अगर nth टर्म कितनी है, 8n-5 है, तो बेटा अगर आप n की जगह पे 1 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अगर आप n की जगह पे 2 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अगर आप n की जगह पे 3 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा, और आपको एपी मिल जाएगी, दैट इज 3, 11 एंड 19 एंड सो ऑन। अब अगर आपको एपी मिल गई तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, कितना आएगा, a2 - a1 एंड 11 - 3 कितना होता है बच्चा, 8 आ जाएगा। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है, 28 टर्म्स का सम निकालना है। तो बच्चा हमें S28 निकालना है, जिसका फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू d। तो बेटा n कितना, 28/2, 2 इंटू a दैट इज 3 + 28 - 1 दैट इज 27, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से 8 आ जाएगी। कैंसिल कैंसिल कितना आया, 14, 2 3 जा 6, 8 7 सॉरी 6 5 16 एंड 5 21। तो कितना आ गया बेटा, 14 इंटू 216 + 12 कितना आ गया आपके पास, 222। तो 14 को अगर आप 222 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सम ऑफ एपी आ जाएगा। तो बेटा 222 या 14 इंटू 222 कर लो तो ये कितना आएगा, 28 28 एंड 28, तो 8 3102। तो सम ऑफ एपी कितना आ गया, 3108। बस इस तरीके से आप डायरेक्टली सम ऑफ एपी निकाल सकते हैं। अब इस तरीके का बेटा एक और क्वेश्चन बनता है ये, अब ध्यान से देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में आपको an गिवन था। अब मैंने आपको an के लिए क्या बोला था कि बेटा किसी भी एपी के लिए
ए एन आप खुद भी निकाल सकते हो अगर आपको ए और डी पता हो। अगर आपको ए और डी पता है तो ए की जगह पे ए पुट करो, डी की जगह पे डी पुट करो, एन को एन रहने दो, सॉल्व करो एंड आपके पास nth टर्म उस एपी के लिए ए एन आ जाएगा। पर कभी कभी ना आपको ना एस एन के लिए भी, अब मैंने आपको एस एन के दो फॉर्मूला बताए, अब आप बोलोगे मैम ये तीसरा कौन सा है, 5n² प्लस 3n। पर बेटा ये कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं है। जैसे ए एन हर स्पेसिफिक एपी के लिए आप बना सकते हो, सिमिलरली एस एन भी हर स्पेसिफिक एपी के लिए आप बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एस एन गिवन है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें बेटा बहुत ध्यान से समझनी है। पहली क्या है बेटा, एस एन आपको अगर गिवन है कितना, 5n² प्लस 3n। अब बेटा एस एन है, एन की जगह पे मैं 1 डालूंगी। देखो आपकी एपी है लेट्स से A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो यहां पे आपके पास क्या आया, ध्यान से देखो। अब यहां पे आपके पास क्या आया, बहुत ध्यान से समझो कि अगर 5n² प्लस 3n है, वो A1, A2, A3, A4 है। अब अगर आपने S1 निकाला, S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म। बेटा S1 का मतलब क्या है, पहली टर्म का सम। बेटा पहली टर्म का सम क्या होता है, व्हाट इज पहली टर्म का सम, पहला टर्म। तो S1 किसके बराबर होता है बच्चा, A1 के बराबर होता है। तो ये जो A1 है ये S1 के बराबर होता है। S2 का मतलब क्या है, पहली दो टर्म्स का सम। S2 का मतलब क्या है बेटा, कि जो उस एपी के पहले दो टर्म्स हैं उनका सम इज S2। अब बेटा A1 तो S1 के बराबर है, तो जो S2 है वो S1 प्लस A2 हो जाएगा। और इसको अगर यहां लाके माइनस कर दे तो S2 माइनस S1 से A2 आएगा। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है उसको समझो। देखो कि जो S1 है वो A1 के बराबर है, जो S2 माइनस S1 है वो A2 के बराबर है, और जो A2 माइनस A1 है वो कॉमन डिफरेंस के बराबर है। अब देखो Sn का फॉर्मूला कितना है बेटा, 5n² प्लस 3n। तो S1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 5n² प्लस 3 into 1 दैट इज 8। और ये 8 ही किसके बराबर होगा, A1 के। अब बेटा S2 का मतलब क्या है कि जहां जहां 2 है, जहां जहां n है वहां वहां 2 लगा दो। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6 और आंसर आ गया 26। अब बेटा A2 हम कैसे निकाल सकते हैं, S2 में से S1 माइनस कर दो, 26 में से 8 माइनस कर दो, 18 आपके पास A2 आ जाएगा। अब आपको अगर कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा A2 माइनस A1। तो 18 में से 8 माइनस कर देंगे, 10 आपके पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 दैट इज D आ जाएगा। तो बस ये सम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बेटा इस चैप्टर में से कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम समझते हैं। डन, चलो आ जाओ देखते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाओ समझो। द nth टर्म लिखो इस एपी का जिसमें नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 और 7 दोनों से। तो आपको क्या बोला है, राइट द nth ऑफ एपी कंसिस्टिंग ऑल होल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 and 7। अब बच्चा क्वेश्चन में ध्यान से समझो, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होते हो। तो बेटा 3 से कौन कौन डिवाइड होता है, 3, 6, 9, 12, है ना, 15, 18, 21, 24। 7 से कौन कौन डिवाइड होता है, 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होता हो, दैट मीन्स इनके एलसीएम से डिवाइड होता हो। तो बेटा जब एंड आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो कि क्या होता है, 21। तो इन शॉर्ट हमें ऐसे नंबर के लिए an निकालना है जो 21 से डिवाइड होता हो। बात ये है। तो भाई पहला जो 3 और 7 से दोनों से होता है 21,
फिर बेटा 42 एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू कितनी है 21, कॉमन डिफरेंस कितना है 21, तो an क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस n माइनस 1d। तो an आपके पास कितना आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू कितनी है 21, n माइनस 1 का मतलब नहीं निकालना, पता ही नहीं है, और d भी है 21। तो बेटा हमें ये नहीं बोला कि कितने नंबर्स हैं वो निकालो, हमें ये नहीं बोला कि भाई कितना कैसे निकालना है, क्या करना है, कुछ नहीं। हमें बस बोला है ऐसी एपी के लिए nth टर्म निकालो, जो अभी हमने किया ना 8n माइनस वाला, तो वैसे फॉर्म में निकालो। तो बेटा an अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस 21n माइनस का 21 से 21 कैंसिल। तो बेटा इस एपी के लिए, ऐसी एपी के लिए जो जनरल टर्म है वो कैसे निकलता है 21n से, जो जनरल टर्म है वो कैसे निकलता है 21n से। चलिए नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर 2-डिजिट नंबर, राइट देम। अब इनमें से कौन से 2 डिजिट है, तो पहला अगर 21n है ना, अगर an 21n है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 21 into 1 that is 21। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 21 into 2 that is 42। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 21 into 3 that is 63। चौथा नंबर क्या हो जाएगा 21 into 4 that is 84। एंड पांचवा नंबर कौन सा हो जाएगा 21 into 5 that is 105, जिसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट का नहीं है। तो 2 डिजिट के कितने नंबर आए बेटा 4 नंबर। सिंपल। आगे थर्ड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 terms. So S10 is equals to 10 by 2, 2 into A plus n minus 1 into D. सिंपल, बस इसको सॉल्व करना है। आ जाओ, ये कितना हुआ बेटा 5, 21 into 2 42 प्लस 9 into 21। सिंपल, तो बचा 5 42 प्लस 9 1 9 9 2 18 189। तो बेटा 5 इंटू 9 10 11 आपके पास यहाँ आ जाएगा 9 8 4 12 13 एंड 1 231। तो बेटा 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10 11। तो ऐसे कितना सम है पहली 10 टर्म का 1155। तो ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको एंड वाले में एलसीएम लेके करना है। ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से हो, मतलब कि 15 से हो, 15 30 45। ऐसे नंबर जो 2 और 6 दोनों से हो, तो 2 और 6 का एलसीएम 6, तो ऐसे नंबर जो 6 से हो। सिंपल है ना। चलिए आ जाओ देखते हैं स्पेसिमेन, जो इस साल आपके आईसीएसई ने 2026 का स्पेसिमेन दिया है वो कैसा है। एंड एपी हैज 3 as its फर्स्ट टर्म। ठीक है भाई, पहला टर्म 3 है। The sum of first 8 term is twice the sum of first 5 terms। देखो समझो, बहुत ध्यान से समझो। पहला टर्म क्या है बेटा इस एपी का, इस एपी का फर्स्ट टर्म इज 3 एंड एपी हैज 3 as its first term। The sum of first 8 terms is twice the sum of first 5 terms। तो जो पहली 8 टर्म्स का सम है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ जो 5 टर्म का सम है। तो कॉमन डिफरेंस निकालो, एपी निकालो। सिंपल बेटा S8 क्या हो जाएगा, बस इसको अब एक्सपैंड करो। व्हाट इज S8? n by 2, 2 into A plus n minus 1 that is 8 minus 1, 8 minus 1 into D जो कि हमें नहीं पता, ये हमें सॉल्व करना है, is equals to twice into n by 2, 2 into A प्लस S5 है यहाँ पे, तो n की जगह पे हम 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो 5 by 2 2A प्लस 5 minus 1 into D। बस अब हमें ये दोनों जगह सॉल्व करना है। तो बेटा 8 और 2 कैंसिल, कितना 4, 2 3s are 6, 8 minus 1 is 7D। बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल क्योंकि सब बाकी मल्टीप्लाई में ही है, तो ये कितना है 5 into 6
प्लस 4d। अब बस ओपन करो, d की वैल्यू निकालो। 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28d, 6 5 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20d। रीअरेंज करो, सो 8d इज इक्वल टू 6। d देखो, ये 20 यहाँ आके माइनस होगा तो 8d, 24 वहां जाके माइनस होगा तो 6, 6/8। आंसर आ गया बेटा 3/4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चा? 3/4 आ जाएगा। अब लास्ट कि भाई इस साल 2025 जो मार्च में हुआ है उसमें कैसा क्वेश्चन आया मैमड़ी, वो करा दो एक बार। चलो देखो भाई, सम द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। लो भाई, पहला टर्म कितना है? 5 है। द लास्ट टर्म इज 50। एल कितना है? 50 है। और आपको गिवन है एंड देयर सम इज 440। एस एन कितना है? 440। नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। हलवा क्वेश्चन। देखो, आपको मैंने एस एन का बेटा एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन, कि अगर आपके पास पहला टर्म और आखिरी टर्म दोनों ही गिवन हो तो आप n/2 a प्लस एल करके डायरेक्टली निकाल लो। तो बेटा आपको सम गिवन है 440, n/2, a is 5 and l is 50। सिंपल। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करो, आ जाओ। 440 is equals to n/2 into 55। बेटा ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड, इज इक्वल्स टू n। बेटा 11 40 जा, 11 5 जा, 5 1 जा, 5 8 जा। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 16। तो टोटल टर्म्स कितनी है? इस एपी की टोटल टर्म्स कितनी है? 16 है। अब आपसे बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो। अब बेटा मेरी बात सुनो, आखिरी टर्म क्या है? 50। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 16। मतलब ये जो 50 है इसकी पोजीशन कितनी है? 16। तो अगर मुझे पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, है ना? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू कितनी है? 50। ए की वैल्यू है 50, 16 माइनस 1 और ये आ गया d। तो बेटा 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 15d। अब इसको सॉल्व करो, d की वैल्यू क्या आती है? कॉमन सेक्शन में बताओ, है ना? थोड़ी मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। चलो भाई, so this was all for the day, all about AP, and I hope कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की बड़ी हो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रॉकिंग, क्योंकि बेटा बैच में भी, जो विक्ट्री बैच है उसमें भी ये लेक्चर के, ये चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़े हैं DHA के थ्रू, जो कि आपको डेली होम असाइनमेंट मिलता है उसके थ्रू, पर वो भी कम है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि मैथ्स आप समझ लो, सीख लो, पर प्रैक्टिस अपने एंड से जरूर करो बेटा, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल मेक द डिफरेंस। तो नोट्स इसके आपको पीडीएफ जो है आपको PW ऐप से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वन शॉट में, जहां पे एक और चैप्टर को हम एकदम फुई फुई करके मजेदार तरीके से पढ़ लेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, बाय।